हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सभी अपनी जो 10वीं बिहार बोर्ड की जो संस्कृत है उसका जो पहला पाठ है मंडलम। और आप सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप संस्कृत की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहें और आप अपने दोस्तों को भी आप शेयर करें ताकि वे भी संस्कृत से परिचित हो और अपने अगले एग्जाम में जो है अच्छा एक स्कोर करे। जो आने वाले जो एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो कोई भी वर्ष के हो बच्चे, वो अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से करें। ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो में आपको मंडलम चैप्टर का थ्योरी प्लस में ऑब्जेक्टिव दोनों एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है बच्चे कि जो मंडलम पाठ है उसके रचनाकार याद रखेंगे तो महर्षि वेद व्यास है। ठीक है। और ये जो श्लोक है इसमें ये पदात्मक रूप में है। श्लोकों की संख्या 5 है। मैं जहां से मैं जो चीज मैं उसी चीज को लिख रहा हूं जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं अक्सर। ठीक है ना। इसलिए मेरे द्वारा लिखी हुई सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और आप इस बात पर ध्यान देंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है ना। और आप अपने कॉपी पर भी इसे जरूर लिख ले। दूसरी चीज क्या है कि सभी श्लोक ये उपनिषद से संकलित है। ठीक है ना। ये ध्यान देना है। और ये उपनिषदों की संख्या भी पूछी जाती है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बोलना है कि 108 होती है। ठीक है। अगली बात यह है कि उपनिषद जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप और निषद। ठीक है। उप का मतलब होता है नजदीक और निषद का मतलब होता है उपदेश। इसकी परिभाषा होती है कि गुरु के समीप शांत चित बैठकर जो सद्ज्ञान सुना गया है उसे उपनिषद कहते हैं। 2 नंबर में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि उपनिषद किसे कहते हैं या उपनिषद क्या है, तो आपको ये सारी बातें लिख देनी है। ठीक है ना। चलिए आगे हम समझते हैं। उपनिषदों में परम पुरुष की महिमा का गुणगान किया गया है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। उपनिषदों में आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान वर्णित है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा। उपनिषदों में ये बताया गया है कि ईश्वर ही क्या है, सत्य है। इस बात पर भी ध्यान देना है। ठीक है ना। और यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा ही अनुशासित है, इस बात पर भी ध्यान देना है कि कहीं पर भी अगर आपका ऑप्शन हो और पूछा जाए कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो आप परमात्मा पर टिक लगाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे क्या है कि इस जो चैप्टर जो है हमारा उपनिषद, इस मंडलम चैप्टर, इसमें जो 5 श्लोक है और 5 श्लोक उपनिषदों से लिए गए हैं। जैसे पहला श्लोक जो है, आपको पूरा श्लोक भी नहीं याद है तो बस थोड़ा सा 2 शब्द याद रखें। हिरण्मयन पात्रण, ये आपका पहला श्लोक है जो कि ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा जो श्लोक है वो है अड़ोरड़ियान महतो महियान, जो कि कठोपनिषद से लिया गया। ठीक है ना। तीसरा जो श्लोक है वो है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और जो चौथा श्लोक है वो है यथा नदस्यन्दमाना, और ये भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और जो 5वां श्लोक है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना। अब रही बात कि जितने भी 5 श्लोक है उसमें से कुछ मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पहला श्लोक से बच्चे ये पूछता है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो आपको बोलना है कि सोने के पात्र से ढका हुआ है। अगर सोने का पात्र कहीं ना हो तो हिरण्मयन पात्र पर आप लगा देंगे। ठीक है। दूसरा श्लोक से ये पूछता है कि महान से भी महान क्या है, तो आपको बताना है कि महान से भी महान आत्मा है। अगर कहीं आत्मा ना हो तो तत्वम पर लगा देंगे। ठीक है ना। या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा लगाएंगे। ठीक है ना। तीसरा श्लोक से ये पूछा जाता है कि किसकी जीत होती है हमेशा, तो आपको बोलना है सत्य की। ठीक है ना। यानी असत्य की क्या होती है, हार होती है। यानी कि असत्य की जीत नहीं होती है, यानी झूठ की जीत नहीं होती है। ठीक है ना। चौथा जो आपका जो श्लोक है उसमें से ये पूछता है कि बहती हुई नदियां कहां जाके मिल जाती है, तो आपको बोलना है समुद्र में। ठीक है। और समुद्र में जाके नदियां सब अपना नाम और रूप दोनों को क्या कर देती है, त्याग देती है। इससे भी बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। ठीक है ना। 5वां श्लोक जो है उसमें वेदों के बारे में बताया गया कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान होते हैं, जो दिव्य रूप में विराजमान है, और ज्ञानी लोग क्या करते हैं, उसका साक्षात्कार करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं होता है। बच्चे आप ये भी याद रखें कि वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है ना। चलिए आगे हम सवाल लगाएंगे। अब मतलब मेरा सवाल क्या है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, क्योंकि पहला जो श्लोक है वो आप
का है हिरण्मयेन पात्रेण। जो दूसरा श्लोक है वो लिया गया है कठोपनिषद से, और जो तीसरा और चौथा श्लोक है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से, और जो पांचवा श्लोक है वो लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न ये है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, तो आपको मैंने बताया कि पदात्मक मंत्र संकलित है। ठीक है ना। अगला प्रश्न ये है हमारा कि मंगलम पाठस्य रचनाकार कः अस्ति, तो वह है महर्षि वेदव्यास। ठीक है ना। जितने भी हमने थ्योरी लिखवाया बच्चे, आप उसको वीडियो को पॉज करके आप सारा थ्योरी को लिख लीजिएगा ना, तो हर एक प्रश्नों को आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो मैंने आपको बताया कि परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ठीक है। अगला मेरा सवाल क्या है कि उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते, उपनिषद में किसकी महिमा का गुणगान किया गाया गया है, तो मैंने आपको बताया था कि परम पुरुष से पर आपको लगाना है। ठीक है ना। अगला मेरा प्रश्न क्या है कि मंगलम पाठे कति मंत्र संकलिता संति, यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो हमने आपको बताया कि 5 मंत्र संकलित है। ठीक है ना। 7 नंबर सवाल है अड़ोरड़ियान महतो या अड़ोरड़ियान कः, यानी कि हमने बताया था कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो आपको लगाना है कि भैया वो आत्मा है। ठीक है ना। चलिए अब हमारा जो 8वां प्रश्न है किम जयम प्राप्नोति, किसकी जीत होती है, तो मैंने बोला सत्य की जीत होती है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है स्यंदमाना नदस्कुत्र मिलंती, यानी यहां पर देखो नदियां अमिलंती, तो भाई नदियां कहां मिलेगी, तो नदियां तो समुद्र में ही मिलती है ना। मैंने बताया ना कि अपना नाम और रूप को त्याग कर मिल जाती है। ठीक है ना। 10 नंबर है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो सोने का पात्र तो नहीं है, तो हिरण्मयेन पात्र से मार देंगे। ठीक है ना। कि 11 नंबर सवाल है कि महतु महान का महान से भी महान क्या है, तो वो है आत्मा। वो है कौन, आत्मा। ठीक है ना। 12 नंबर क्या है कि किम जयम न प्राप्त होती, किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। न लग गया ना बच्चे, इसीलिए ध्यान देना है आपको। 13 नंबर है कि खाली स्थान नान्वितम, तो हमने आपको बताया था कि सत्यमेव जयते नान्वितम, सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। ठीक है ना। चलिए 14 नंबर पे चलते हैं कि यथा नदः स्यंदमाना समुद्रे, तो भाई सारी इसका तो नदा होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए बच्चे, नदा होना चाहिए। सी नंबर आप जाकर श्लोक को थोड़ा सा भी देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। 15 नंबर है कि मंडलम पाठ कहां से संकलित है, तो मैंने आपको क्या बोला, उपनिषद से, और उपनिषदों की संख्या कितनी बच्चे, 108 है। ठीक है ना। अड़ोरड़ियान महतु महियान आत्मना, तो ये जो श्लोक है ये तो आपका जो दूसरा श्लोक है ना बच्चे, ये कौन सा श्लोक है, दूसरा, और जो दूसरा श्लोक है वो लिया गया है कठोपनिषद से। कहां से लिया गया बच्चे, कठोपनिषद से। ठीक है ना। चलिए अगला मेरा 17 नंबर सवाल है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो आप सब जानते हैं कि समुद्र में मिलती है। ठीक है ना। 18 नंबर मेरा प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान क्या है बच्चे, आत्मा। क्या बच्चे, आत्मा। 19 नंबर सवाल है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो हमने आपको बार बार बोला है कि उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है ना। 20 नंबर मेरा सवाल है बच्चे कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सा है बच्चे, कमेंट में आप करिए तो जरा। ठीक है ना। धन्यवाद।